और अब तो ये खबरें भी आने लगी है कि युद्ध अभ्यास का फैसला कर दिया है। 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक चाइना की तरफ से युद्ध अभ्यास होने वाला है। 4 से 7 तारीख तक युद्ध अभ्यास कर्नल दानवीर होने वाला है। अब वो युद्ध अभ्यास ही करते रहें, जो युद्ध अपने लेवल पर करना था वो तो अमेरिका कर गया। देखिए, जो स्टेटमेंट देना था वो जैसे दीपक साहब बता रहे हैं, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पूरी दुनिया को नैन्सी पेलोसी ने दे दिया है। अब आप युद्ध अभ्यास करते रहिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। युद्ध अभ्यास से आगे क्या आप अचीव करेंगे? अपना तेल खर्च करेंगे, अपना एमिनिशन खर्च करेंगे और ज़ाया करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट देना था वो अमेरिका ने दे दिया है। और अमेरिका का बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूएसएस रोनाल्ड रेगन फ्लीट जो है, जो कैरियर फ्लीट है, वो उस इलाके में पहुंचा है। और 30 जुलाई को उसने ये साउथ चाइना सी क्रॉस करके और ताइवान के बिल्कुल साउथ में पॉइज्ड है वो भी एक स्टेटमेंट है, एक मिलिट्री स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से भी दिया गया है। स्टैंड बाय पर है वहाँ पे पूरी फ्लीट, पैसिफिक फ्लीट के अन्य जहाज भी स्टैंड बाय पर हैं। जो जापान के अंदर जो एयर बेसिस है वहाँ पर भी एयर एसेट्स जो है स्टैंड बाय पर है। तो एक मिलिट्री स्टेटमेंट भी दिया है और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तो नैन्सी पेलोसी ने दे ही दिया है। तो अब आप चाहे जितना मर्जी युद्धाभ्यास कर लीजिए, अब वो इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि अभी इनिशिएटिव अमेरिका के पास है। अब मैं बहुत सारे यहाँ पर ट्विटर टाइमलाइन पर और सोशल मीडिया पर लोगों की जो मन में इस वक्त चीज़ें चल रही है वो देख रही हूँ। एंड श्रीवास्तव जी, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे एक ने कहा है कि अमेरिका की दबंगई अपनी तरफ, लेकिन 83 साल के इस महिला की दबंगई अपनी तरफ है। आप देखिए, पिंक सूट, पॉइंटेड हील्स, और जिस तरीके से वो चल रही है और जिस अंदाज में चल रही है, ये बताते हुए कि देखिए जो ठानी वो कर रही हूँ, मुझे किसी का खौफ नहीं। जी देखिए, अमेरिका के पूरे इस्टेब्लिशमेंट की वो तीसरी सबसे शक्तिशाली नेता है और वो एक गहरे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली नेता है। जैसा कि कर्नल दानवीर जी, एक सेकंड रोक रही हूँ। बड़ी खबर यह है कि चीनी सेना, अब कहा जा रहा है कि वो इस तरीके के ऑपरेशन करेगी जो टारगेटेड होंगे। चीनी सेना टारगेटेड ऑपरेशंस चलाएगी संप्रभुता की रक्षा के लिए। चीन अब ये कदम उठाने का फैसला कर चुका है, टारगेटेड ऑपरेशंस चलाने वाली है। अब ये टारगेटेड ऑपरेशंस के क्या माने हैं? देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था रूबिका जी, कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जिसको कि लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अब ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से गहरी समझ पैदा होती जा रही है कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है, लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता है। और चाइना को यदि डील करना है, चाइना को के साथ यदि संबंधों को बेहतर मैनेज करना है, तो उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही मैनेज किया जा सकता है। भारत भी यही कर रहा है। ताइवान भी अपनी आत्मरक्षा की तैयारियों के लिए लगातार अपने डिफेंस पोस्चर को मजबूत कर रहा है। अमेरिका भी जो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट को इंश्योर करने के लिए समय समय पर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, अपने फाइटर जेट्स को वहाँ भेजता है। तो ये जो पूरा इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, आने वाले समय में जोन ऑफ कंटेस्टेशन बना रहेगा। ये जो तनाव के जो बिंदु हैं समय समय पे हम देखेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जिसकी की बात अब चाइना कर रहा है, टारगेटेड ऑपरेशंस करने की बात कर रहा है, अब उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसको चाइना को आगे स्पष्ट करना होगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ रूबिका जी, कि यदि चाइना के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया गया जिससे कि अमेरिका के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को या ताइवान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर कोई खतरा पैदा हुआ, तो फिर ये जो पूरा इशू है वो फर्दर एस्केलेट कर सकता है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि न्यूक्लियर कंडीशंस में भी कन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं, लिमिटेड वॉर्स पॉसिबल है। तो आने वाले समय में पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा हो सकती हैं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसा भी तो होगा ना कर्नल दानवीर कि चीन की बौखलाहट में चीन उन तमाम मुल्कों को अपने फेवर में करना चाहेगा, उनसे स्टेटमेंट जारी करवाने की कोशिश करेगा कि अमेरिका ने जो किया वो गलत है, अमेरिका के खिलाफ जो मुल्क है उनको एक करने की कोशिश करेगा। ये भी तो तरीका अपनाया जा सकता है। देखिए, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, अगर उसकी बात करें तो सिवाय उसकी मदद के लिए उसको सिर्फ रशिया आएगा। पाकिस्तान शायद उसको सपोर्ट कर सकता है, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे हालात है पाकिस्तान के, वो शायद चुप ही रहेगा। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई
मुल्क शायद चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा। और हाँ, हम ये कैसे बोल सकते हैं, नॉर्थ कोरिया जरूर सपोर्ट कर देगा, इसके अलावा चाइना के सपोर्ट में कोई भी आने वाला नहीं है। और ये जितने भी मुल्क हैं साउथ ईस्ट एशिया के, ये सारे त्रस्त हैं, ये चाइना से बहुत परेशान है। तो किसी भी हालत में वो चाइना के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, और ये सारे के सारे और लामबंद होंगे चाइना के खिलाफ। चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोस्चर आप देखने को ये सवाल जो है वो पूछने का मकसद ये था, क्योंकि ये वही वाला पल ध्यान आ रहा है जब रशिया और यूक्रेन के बीच में तनातनी चल रही थी, और उस वक्त ये लग रहा था कि कौन सा मुल्क किसका साथ देगा तो कैसे देगा, स्टेटमेंट जारी होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि अभी इस तरीके का माहौल दिख रहा है आर्म कॉन्फ्लिक्ट की, भले ही अभी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन चीन अब वो पूरी कोशिश करेगा। रोहित शर्मा वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। रोहित, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें रुचिका ये है कि अमेरिका के ऊपर, स्पेशली जब यूक्रेन का वॉर हुआ था जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये बहुत लोगों ने कहा कि अमेरिका पीछे से जो है सपोर्ट कर रहा है, खुद इसमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ताइवान को लेके उस समय जब बात चल रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था यहाँ पे वॉशिंगटन में कि किस तरह से हम ताइवान को देखेंगे। और ये एक पहला कदम है इसमें दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि अमेरिका जिसको अपना पार्टनर मानता है, जिनको समझता है कि वो उनका समर्थन इसको देना चाहता है, अमेरिका पूरे रूप से उसका समर्थन करेगा। और कहीं ना कहीं कुछ भारतीय थिंक टैंक ने भी इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया था कि क्या हमें क्वाड में किस तरह की सूरत में होना चाहिए, क्या अमेरिका हमारा सचमुच समर्थन करेगा अगर चाइना एलएसी को पार करके कुछ हरकत करता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से अपने जितने भी पार्टनर्स और एलाइज है उनको ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, वी विल वॉक द टॉक। और नैन्सी पेलोसी की ये जो विजिट है ये इस बात को दर्शाती है, रुबिका। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आप सभी के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ कि कई जगह पर इस बात का जिक्र हो रहा है कि ये जो फ्लाइट रेट 24 है, जहाँ पर आप ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस का उपयोग करते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि एक टाइम पर किसी फ्लाइट की लाइव फ्लाइट का जो रूट है वो इतनी तादाद में लोगों ने देखा हो। 7 लाख लोग उस वक्त ट्रैक कर रहे थे इस सर्विस को, ये जानकारी मिल रही है। तो आप समझ रहे हैं ना, चीन भी ये इस बात का एहसास कर रहा होगा। और दूसरी तरफ ये बड़ी खबर आ रही है कि ताइवान के चारों तरफ से सैन्य अभ्यास करने की पूरी प्लानिंग चीन की तरफ से हो चुकी है। चीन अब टारगेटेड सैन्य कार्रवाई करेगा। चीन की ईस्टर्न कमांड जो है वो सैन्य अभ्यास करने वाली है। ये व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सैन्य अभ्यास के क्या माने हैं? सैन्य अभ्यास यही है कि ताइवान के चारों तरफ लाइव फायरिंग करेंगे, नेवल फायरिंग होगी, लॉन्ग रेंज नेवल आर्टरी की फायरिंग होगी, एम्फीबियस ऑपरेशंस की मनूवर्स होंगे, और यही सारी कार्रवाइयाँ होंगी। बेसिकली ताइवान को डराने की कोशिश होगी, ताइवान को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के तहत लाने की कोशिश होगी। युद्ध अभ्यास और असल में आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों में फर्क कितना है? ये कैसे पता लगेगा? ये जमीन आसमान का फर्क है। और कैसे? भाई हर साल हम इतने युद्ध अभ्यास करते हैं तो हर साल हम लड़ने थोड़ी चले जाते हैं। युद्ध अभ्यास तो अपनी तैयारी को बताता है और दुश्मन को ये बताता है कि देखिए हम तैयार हैं। तो दूसरी तरफ की पार्टी है वो भी तो उसका काउंटर करेगी, वो भी तो युद्ध अभ्यास की ड्रिल्स करेंगे। तो क्या ताइवान युद्ध अभ्यास नहीं करेगा? और जब ताइवान युद्ध अभ्यास करेगा तो क्या अमेरिका युद्ध अभ्यास नहीं करेगा? कर्नल, इसका मतलब ये है कि अपनी अपनी रिंग में हम कुश्ती करेंगे। हाँ, अपनी दूसरों को मुक्के नहीं मारेंगे। ये बिल्कुल बॉडी बिल्डर्स की तरह है कि स्टेज पे खड़े होकर सब अपनी अपनी बॉडी दिखाएंगे। हाँ श्रीवास्तव जी, ये बॉडी पोस्चरिंग होगी और कुछ भी नहीं। ये एक पोस्चरिंग होती है और निसंदेह ये एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि यदि हमारे ऊपर कोई खतरा पैदा किया गया तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हमारे पास वो रिसोर्सेस हैं कि हम उसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये एक डिटरेंस की भी एक्सरसाइज होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज के समय में ये जो बैटल ऑफ परसेप्शंस हैं वो लगातार गहरे होते जा रहे हैं। लगातार राष्ट्र सैनिक अभ्यास के माध्यम से एक दूसरे को डराने, धमकाने और दबाव बनाने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं और चाइना इसके लिए विशेष रूप से कुख्यात है। और जैसा कि ताइवान स्टेट में वो पहले भी इस तरीके के सैन्य अभ्यास करता रहा है। ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का लगातार
चाइना ने पिछले वर्षों में हजारों बार इसका इंकर्जन किया है और आने वाले समय में भी एक ये जो इंकर्जन है एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के वो लार्जर स्केल पे भी हो सकते हैं। ये भी एक रिस्पांस का चाइना का तरीका हो सकता है। अब हमें इंतजार करना होगा कि अगला कदम नैन्सी पेलोसी का क्या होता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि एक पर्सनल विजिट है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया जेंटलमैन, थैंक यू। आप एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को हर एक डिटेल दे रहे थे और अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।